आप समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज का जो सत्र है, इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि जो गोला हमने पढ़ा था, स्फीयर हमने पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल हमने आपके पाठ्य पुस्तक से देख लिए थे। अब उन एग्जाम्पल्स के बाद में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक्सरसाइज 16.4 है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। वो 5 क्वेश्चन शायद आपने कर लिए होंगे। 3 क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल थे, 2 क्वेश्चन ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया था। 5वां जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि कोई एक बेलन है, शीशे का बना हुआ कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या, यहाँ मैंने इस बेलन की त्रिज्या आर सी यानी सिलेंडर, यानी ये शीशे जो बेलन है इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ये बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आर एस यानी इस शीशे के बेलन से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो उन गोलों की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये गोलों की संख्या पूछ रहा है कि कितने गोले यहाँ इस शीशे के बेलन से बनाए जा सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, तो बनने वाली चीजों की यदि आपको संख्या चाहिए, नंबर, उनका नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो पहले वाली वस्तु है उसके वॉल्यूम में जो बाद में जो बन रही है उसके वॉल्यूम का डिवाइडेशन कर देना है। ऐसा करने से हमें क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर जो बनेंगे, प्रिपेयर होंगे, वो मिल जाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि शीशे के बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इससे छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो इन गोलियों की संख्या बताइए। तो देखिए, गोलों की संख्या बराबर होगा बेलन का आयतन बटे में एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। जैसा कि हम जानते हैं जो बेलन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि यहाँ पर सिलेंडर के लिए आर सी लिखा है, ये एच सी कर दीजिए। अपन में गोले के लिए हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये एस लगा दीजिए, स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो आपके पास वैल्यूज है वो यहाँ पुट अप कर दीजिए। तो आर सी का जो वैल्यू है 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4 हो गया। एच से आपका यहाँ 10 है, यह आपका 4/3 गुणे आर एस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। चूंकि पावर 3 है तो इसको 10 टाइम आप लिख दीजिए। यहां से देखिए 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया और इससे ये 5 टाइम कट गया। ओके, ये आपका 3 बटे के बटे में है जो कि ऊपर चला जाएगा। तो 5 गुना ये 3 के रूप में जाएगा, तो 15 गोले हो गए। कितने गोले हो गए, 15 गोले। तो ये जो शीशे का बेलन है इसको पिघलाकर जब गोले बनाए जाएंगे 2 सेमी त्रिज्या के, तो इन गोलों की जो संख्या आएगी वो 15 निकल के आएगी। तो इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजीली आप इनको कर सकते हो। पहले वाले के आयतन में दूसरे वाले के आयतन का भाग लगा दीजिए, संख्या आपके पास निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खोखला गोल सेल है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। यदि इसकी बाहर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन बताइए। तो गोलीय कोष लिख दीजिए, गोलीय सेल लिख दीजिए, दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दिया है गोलीय सेल की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर, गोलीय सेल की बाह्य त्रिज्या को मैं R1 से नोटेट कर देता हूं। तो R1 बराबर आपकी बाह्य त्रिज्या R1 बराबर यहां आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि यानी यहां एक्चुअल में अपने पास समस्या क्या है, ये एक गोला है, इसके बाहर एक दूसरा गोला है, यानी ये गोले कोष बन गया।
ये जो गोलीय कोष बना है, इस गोलीय कोष में जो धातु काम में आई है, गोलीय कोष बनने में इस गोलीय कोष की धातु का हमें आयतन चाहिए। तो क्लियरली है कि मैं बाहर वाला जो मेरे को गोला दिखाई दे रहा है, इसके आयतन में से ये जो अंदर वाला गोला है इसका आयतन यदि घटा दूं तो इस धातु का आयतन आ जाएगा। भाई आप एक बार अज्यूम करके देखिए कि बाहर वाला जो गोला है इसके आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन यदि हम घटा देंगे तो क्या आएगा, जो धातु लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बाहर वाला गोला है इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो मोटाई है इस धातु की ये आपकी 2 सेंटीमीटर है। जब 2 सेंटीमीटर है तो भीतर वाली जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लिख दीजिए, अतः गोलीय सेल की भीतरी त्रिज्या इसको R2 से आप नोटेट कर दीजिए। तो R2 बराबर 8 माइनस का इसकी मोटाई घटा दीजिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो 6 सेंटीमीटर इसकी भीतरी त्रिज्या होगी। अब धातु का आयतन देखिए, धातु का आयतन, अब धातु का जो यहाँ आयतन होगा वो क्या होगा, आपने अभी यहाँ अच्छी तरह से समझ लिया कि जो बाह्य गोला है इसमें से भीतरी गोले का आयतन घटा दीजिए। तो ये आपका 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। गोले कोष का आयतन आपको पता है इस फॉर्मूले से दिया जाता है, तो फॉर्मूले में केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। R का वैल्यू आपके पास में यहाँ R1 का 8 है, तो 8 क्यूब माइनस यहाँ पर ये आपका 6 क्यूब। ओके, अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, यहाँ 4 गुणा 22, 3 गुणा 7, यहां से देखिए 8 का क्यूब 324 हो जाएगा भाई, 8 का 64, 64 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 6 48, सॉरी 512 होगा, 512 हो गया 8 का क्यूब। और 6 का 36 को 6 से करेंगे 216 हो जाएगा। ओके, यहां इसको घटा दीजिए, तो 4 गुणा 22 बट्टे 3 गुणा 7 गुणा, यहां पर देखिए 2 में से 12 में से 6 गया तो 6, फिर यहाँ 0 बच गया, 10 हो गया, 10 में से ये 9, 4 में से 2 गया 296 बच गया। दोबारा देख लीजिए, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। अब यहाँ शायद ये नहीं कटेगा तो इनको मल्टीपल कर लीजिए आप, मल्टीपल करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, भाई न तो ये 7 से कटेगा न 3 से कटेगा, तो आप इसको सीधा मल्टीपल कर लीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो 7 नंबर का प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए 7 नंबर का जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आपके सामने है वो 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जाते हैं। तो वैसे शंकु टॉपिक आपके सिलेबस में ही नहीं है, यहाँ से इसको हटा दिया गया है, लेकिन यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है धातु के गोले की जो त्रिज्या है, यानी R को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और फिर इससे शंकु बनाया जा रहा है। तो R को C कर देते हैं कोण, तो यह आपका R को C जो है वो 3 सेंटीमीटर और ये जो इसकी ऊंचाई है ये 6 सेंटीमीटर है। अब चूंकि शुरू में हमें क्या दिया हुआ है, शुरुआत में हमें दिया हुआ है एक स्फीयर दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है, इस गोले को पिघला करके ये कोई शंकु बनाया जा रहा है। तो क्लियर सी बात है, शंकु की संख्या पूछ रहा है तो गोले का आयतन हम जानते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा।
और यहाँ पर एक शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये तो आपका एस लगा दीजिए, यहाँ सी लगा दीजिए, सी और कौन लगा दीजिए, शंकु लगा दीजिए। तो यहाँ से देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आर ऑफ एस कितना है 9 है, तो 9 × 9 × 9 3 टाइम हो जाएगा। यहाँ से आपका आर ऑफ सी ओ यानी शंकु के लिए त्रिज्या 3 है, तो 3 × 3 एच 6 है। तो यहाँ से देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इस 2 से इस 4 को 2 टाइम काट दीजिए, 6 को 3 टाइम काट दीजिए, फिर इस 9 को 3 से 3 टाइम काट दीजिए। क्या हो गया 9 × 30 27, 27 × 54। तो आपके यहाँ पर 54 शंकु बन जाएंगे। कितने शंकु बन जाएंगे? 54 शंकु बन जाएंगे आपके पास में। तो इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आगे 8 नंबर का है कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोलों से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है कि एक बड़ा गोला है, क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि आप 10 सेमी त्रिज्या का आर ओ एस बराबर कैपिटल ले लीजिए इसको, आर ओ एस बराबर या कैपिटल आर बराबर 10 सेमी है। इस धातु के गोले से छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। एक बड़ा गोला है, इससे छोटे छोटे 8 गोले बनाए जा रहे हैं समान आकार के। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो वो त्रिज्या कहाँ से मिलेगी? वो देखिए यहाँ से मिलेगी। हमें यहाँ चूंकि क्लियरली इस चीज का पता चल गया है कि जो बड़ा गोला है, बड़े गोले से छोटे 8 गोले बनाए जाते हैं। तो बड़े गोले का आयतन बराबर है 8 × 1 छोटे गोले का आयतन। क्लियर है भाई? एक बड़े गोले का आयतन बराबर है 8 छोटे गोलों का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई r³ हो जाएगा, कैपिटल R³ हो जाएगा। बड़ा है तो बड़ा R लिख दीजिए, चूंकि 8 बनाए जा रहे हैं, छोटा है तो छोटा लिख दीजिए। तो 4/3 पाई r³। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर कैपिटल R का वैल्यू आपके पास 10 दे रखा है, तो 10 × 10 × 10 हो गया, और ये 8 × r³ हो गया। ठीक है, तो यहां से r³ को बराबर क्या निकल के आएगा? यह आएगा 1000/8। फिर r बराबर क्या निकल के आएगा? 1000/8, यानी घनमूल किसका? 1000/8 का। तो 1000 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा 10, और 8 का घनमूल लेंगे तो ये आएगा कितना? 2। तो ये आ गया 5। तो भाई क्या निकल के आया? आपके पास निकल के आया जो छोटा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। कितनी आ गई? 5। अब इसका आयतन क्या होगा एक छोटे गोले का? सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 4 × पाई का वैल्यू वो 22/7, आर का वैल्यू आप 5 तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लीजिए, एक कोई धातु का बड़ा गोला है, इस बड़े गोले को पिघला करके एक समान 8 गोले बनाए जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक जो छोटा गोला बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने पास उस गोले का रेडियस आना चाहिए, त्रिज्या आनी चाहिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें पता है कि बड़े गोले से छोटे 8 गोले बनाए जा रहे हैं, तो जितना इस बड़े गोले का आयतन है उतना आयतन इन 8 छोटे गोलों का होगा। तो हमने बोल दिया कि एक बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 8 × छोटे गोले का आयतन। फिर बड़े गोले का आयतन 4/3 कैपिटल R³ हो गया, पाई R³ हो गया, और यहाँ छोटे गोले का ये हो जाएगा। जब कैपिटल R का वैल्यू दिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो यहाँ पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास R का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आता है। तो हमें त्रिज्या मिल चुका है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में जो स्मॉल r है, जो कि हमने अभी ऑक्यूपाइड किया है 5 सेंटीमीटर, वो यहाँ पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे 9 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है यहाँ। नौ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है यहाँ 5544। बोल रहा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए चाहे गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो चाहे आयतन ज्ञात करना हो, हमेशा ही हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, रेडियस की यहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो चूंकि हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 4πr² से दिया जाता है, तो ये लीजिए 5544 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से हम पाई का वैल्यू पुटअप कर देते हैं 22/7 r² इक्वल आपका 5544 हो जाएगा ये। और 11 के टेबल से यदि हम इसको काटें तो 11 से 22 दो टाइम कट जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, 4 में डिवाइडेशन होगा नहीं 0, तो फिर ये 44 में 4 टाइम हो जाएगा। फिर देखिए 2 से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 टाइम 10 5 2 252 हो गया। 252 4 से इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का 4 में डिवाइडेशन करेंगे 1 टाइम हो गया, और यहाँ करेंगे तो ये 6 टाइम हो गया, 1 बचा 12 12 3 टाइम हो गया 63 हो गया। अब यहाँ यह आपका r² है, r² बराबर 63 गुणा 7 हो गया। चूंकि इसको हम यदि ब्रेक करते हैं 63 को तो 9 × 7 कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें r का वैल्यू चाहिए, तो √9 × 7 × 7 हो गया ये। जो कि हमें क्लियरली पता है कि जब यहाँ से इसका रूट लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल आपका 3 आएगा, और 7 × 7 यानी 49 का जो वर्गमूल आएगा वो 7 आएगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको जो r का वैल्यू मिला है वो 21 सेंटीमीटर मिला है। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस है इस सर्किल का वो 21 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें यहाँ इस स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज किस फॉर्मूले से दिया जाता है? आपको पता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो दिया जाता है 4/3πr³ से दिया जाता है। r का वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया है 21 सेंटीमीटर। इसको पुटअप कर दीजिए, ये हो गया, तो ये 7 21 हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया आपका 22 88 हो गया, इंटू 21 × 21, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक शीशे की ठोस आयत फलकी। अब ठोस आयत फलकी है, आपको पता है कि कोई भी जो ठोस है और यदि वो आयत फलकी है तो वो क्या होगा, एक घनाभ होगा। यहां पर उसकी जो माप है वो क्रमशः आपको दे रखी है, इसको आप उतार लीजिए और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो यहाँ पर एक ये क्यूबॉइड हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। भाई जो आयत फलकी होता है वो एक जो शेप फाइनली जो शेप देगा आपको, कोई भी आयत फलकी ठोस है तो वो आपको फाइनली जो शेप देगा वो एक क्यूबॉइड की शेप देगा, एक घनाभ की शेप देगा। तो यहाँ उस घनाभ की जो शेप है उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब ये चैप्टर हमने चालू किया था, जब क्यूबॉइड के बारे में हमने पढ़ा था, कि जब आपको डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं तो ये क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वैल्यू दिए हुए होते हैं। तो यहाँ आपको इस क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और बोल रहा है कि इस क्यूबॉइड को पिघला करके इससे 4.2 व्यास का, यहाँ व्यास दिया हुआ आपको, तो आप यदि यहाँ से रेडियस निकालना चाहते हो तो आप जानते हो कि यदि व्यास को 2 से डिवाइड कर दे तो इसका रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ जो आपको रेडियस मिलेगा 2.1 सेंटीमीटर मिलेगा,
तो क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में? आपके पास प्रॉब्लम है कि ये जो आयत फलकी है इस माप का, इसको पिघला करके इस त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। तो इन गोलों की संख्या बताइए। क्लियर सी बात है, आप जानते हो कि जब संख्या हमें फाइंड आउट करनी होती है तो जो पहले वाला जो भी आपको दिया हुआ होता है उसके वॉल्यूम में जो बाद में प्रिपेयर किया जाता है उसके वॉल्यूम का डिवाइडेशन कर देते हैं। तो यहाँ आपका ये आयत फलकी है तो हम जानते हैं LBH इसका वॉल्यूम हो जाएगा इस क्यूबॉइड का, और जो स्फीयर है स्फीयर का हमें पता है वो जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होगा। यहाँ जब ये वैल्यूज पुटअप करेंगे तो 66 इंटू 42 इंटू 21 बाई 4/3 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू हो गया, और r आपका जो होगा वो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ओके, क्योंकि यहाँ आपका जो पावर है रेडियस का वो 3 है, इसलिए आपका जो रेडियस है वो आपको 3 टाइम यहाँ पुटअप करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 22 से यानी 22 से जो 66 है वो 3 टाइम सॉल्व हो जाएगा। यहां से फिर इसको यदि सॉल्व करने की कोशिश करें तो 0.1 और ये 2 टाइम, फिर ये 0.1 और 1 टाइम। ओके, और इस 7 से ये 0.1 टाइम। क्लियर हो गया? और इस 2 से ये 2 टाइम। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ऊपर बचा 3 गुणा 1 गुणा 1, चलो 1 गुणा 1 को यहां से रहने दीजिए, ये 3 ऊपर जाएगा। नीचे क्या बचा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यही बचा। सॉरी ये नीचे 2 भी है। अब देखिएगा ऊपर ये हो गया 9, नीचे है 2, ये 0.1 इंटू 0.1 आप करोगे 3 टाइम तो 0.001 हो गया, और इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1000 ऊपर हो जाएगा इंटू 1, फिर इसको आप 500 टाइम आप कैंसिल आउट कर सकते हो 2 से। जो आपको फाइनली आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो 9 5 जा 45, तो ये आपके 4500 छोटे स्फीयर बनेंगे आपके। जब आप एक इस क्यूबॉइड को पिघला करके छोटे छोटे स्फीयर के रूप में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको जो स्फीयर्स की संख्या है वो आपको 4500 मिल जाएगी। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी में डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो पहले 2019 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 6 सेमी व्यास का एक गोला, यानी गोले का व्यास दे रखा है यहां, गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, जब गोले का व्यास आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो आप जानते हो गोले की त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आएगी। गोले की त्रिज्या छोटा r लिख दीजिए और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के एक बेलन। चलो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो r ऐसे कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि गोले की त्रिज्या कौन सी। तो ये तो है एक गोला 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, 12 सेमी व्यास है यानी बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार जो बर्तन का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या आएगी वो, चलो यहां हम इसको चूंकि ये सिलेंड्रिकल है तो इसको R of C से नोटेट कर देते हैं।
तो आर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जब इस गोले यानी ये गोला पानी का भरा हुआ है, इस गोले को एक बेलन में डाला जा रहा है, इस गोले का जो पानी है इसे एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जा रहा है, तो इस बेलनाकार बर्तन की जो हाइट आएगी, कितनी ऊंचाई तक ये पानी आ जाएगा, यहां ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये क्वेश्चन 2019 में आया था, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि आपको यहाँ पता है कि वॉल्यूम एक दूसरे के चेंज हो रहे हैं, जो स्फीयर गोला है, गोला पानी से भरा हुआ है, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जा रहा है। बोल रहा है कि इस बेलन की जो ऊंचाई आएगी, पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, तो लिख देते हैं, माना बेलनाकार बर्तन में पानी h ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। देखिए गोले का आयतन आपका पता है, आपको 4/3 पाई आर क्यूब से दिया जाता है, और जो बेलन है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच से दिया जाता है। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 और आर ऑफ एस यानी जो गोला है, गोले की त्रिज्या आपकी 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 टाइम लिखेंगे। आर ऑफ सी जो है 6 है, तो 6 गुणा 6, और ये आपका एच। यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपका 2 टाइम हो गया, इस 3 से ये 2 टाइम हो गया, 2 और 2 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो आपको मिला है एच का वैल्यू 1 मिला है। तो इस बर्तन में जो पानी, बेलनाकार बर्तन में जो पानी उड़ेला जाएगा, वो इस बेलन में कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। आपका ये जो क्वेश्चन है ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। आगे आपका 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक 9 सेंटीमीटर की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को पानी को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। यानी एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, यानी ये सिचुएशन है भाई साहब आपके पास। इसमें पानी भरा हुआ है इस गोलाकार कटोरे में। इस पानी को छोटे छोटे बेलनों में भरना है, बेलनाकार बोतलों में भरना है, छोटी छोटी बेलनाकार बोतलों में भरना है। अब यहां पर आपको इस जो ये कटोरा दिया हुआ है गोलाकार, इस कटोरे की अंतः त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या आपकी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर जो छोटी छोटी बोतलें हैं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल जो बोतल्स है, उनका रेडियस और हाइट दे रखी है आपको, यानी व्यास दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी यहाँ त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि इस अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा n बोतलों के बराबर। या आप बोतलों की संख्या देखना चाहते हो तो इस अर्धगोले के आयतन में इस एक बेलनाकार बोतल के आयतन का भाग लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक गोले का व्यास दे रखा है, एक पानी की टंकी से 3000 छोटे गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकालने वाले पानी का आयतन बताइए। तो भाई साहब कुछ नहीं करना आपको, एक गोले का आयतन ज्ञात कर लो, व्यास दिया हुआ आपको, ठीक है, और फिर उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा जो पानी बाहर निकलेगा। फिर आपको एक खोखले अर्धगोलीय बेलन के बाह्य और अंतर व्यास दे रखे हैं।
यदि इन पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपको कल मैंने खोखले गोले या गोले कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले में आपको यहाँ व्यास दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आप त्रिज्या निकाल करके उस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए और जो भी आपको एरिया फाइंड आउट होता है उसको 7 पैसे से या 0.07 रुपये से उसको मल्टीपल कर दीजिए। आपके टोटल बर्तन पर जो रंग करवाने का जो टोटल खर्च आएगा वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। आपने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखी थी। फिर आपने सिलेंडर बेस प्रॉब्लम देखी, बेलनाकार बर्तन से जो रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। फिर हमने शंकु के बारे में देखा था और क्योंकि मैंने पिछले सत्र में बताया था कि शंकु इस साल सिलेबस के बाहर हो गया। फिर हमने जो स्फीयर गोला था उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की थी। तो इसी कड़ी में आपका ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नामक जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। कल हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे और वहाँ हम मीन और मिडेन पर चर्चा करेंगे। चूँकि मोड यहाँ इस साल सिलेबस से आउट हो गया है तो हम मीन और मिडेन पर कल चर्चा करेंगे। तो आप थोड़ा उसको पढ़ के आइए और नेक्स्ट सत्र में यदि पढ़ के आओगे तो आप जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आपके अच्छा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आगे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।